तो भैया जी कैसे हैं आप? में से बहुत लोग बोल रहे थे भैया पीसी बिल्ड पे एक फुल ब्लॉग बना दो, तो भाई देर आए पर दुरुस्त आए। तो भैया जी हम मिडिल क्लास के दिमाग में ना बस एक ही चीज चलता है कि सस्ता लंबा टिकाऊ, मतलब सस्ते में बन जाए और बढ़िया बन जाए और काफी दिन तक चले, कुछ ऐसा बन जाए। तो सस्ता लंबा टिकाऊ बनाने के लिए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जगह का ख्याल आता है और वो है नेहरू प्लेस। तो भैया देर किस बात की थी, हम निकल पड़े, हमारी स्कूटी उठाई और निकल पड़े भैया नेहरू प्लेस की और जाते ही सबसे पहले मैंने लगा दिया हमारी स्कूटी को पार्किंग में। और भैया पार्किंग में लगाते ही मैंने निकाल दिया हमारा नोटपैड और नोटपैड निकालते ही मैंने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया कंपोनेंट्स के नाम, क्योंकि भैया जो जिसकी प्राइसिंग हमें लेना है तो उसके पार्ट्स के नाम तो भैया एटलीस्ट हमें लिखना ही पड़ेगा। अच्छा मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे i7 थर्ड जनरेशन, जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। मुझे पता है ऑनलाइन ये करीब मुझे 5 से 6 हजार रुपए के बीच में दिख रहा था, लेकिन ऑफलाइन डेफिनेटली बहुत सस्ता होगा। और सेकंड है भैया S61 मदरबोर्ड और थर्ड मैं इसमें यूज करूंगा DDR3 8GB का एक सिंगल रैम स्टिक, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो फिर मैं एक और स्टिक लगा सकता हूँ इसमें। और फोर्थ है SSD 256GB का यूज करेंगे और फिफ्थ है हार्ड डिस्क मैं इसमें यूज कर रहा हूँ 500GB एक के सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। और सबसे मेन हमारा कैबिनेट और SMPS, जो कि ऑब्वियसली मुझे मिल जाएगा राउंड ऑफ 1400 से 1500 रुपए का। अच्छा नेहरू प्लेस के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी जब नेहरू प्लेस नहीं आया था तो मैंने भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा सर्च किया था कि भैया कहाँ से ले, कहाँ से बेटर डील पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी भी कोई भी यूट्यूबर अगर उस पर्टिकुलर एक ही शॉप को प्रमोट कर रहा है और उसी के बारे में वीडियोस बना रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी शॉप से लेना है। आप आओ, कम से कम 10 से 15 दुकान पे सर्च करो, उसके बाद लो। और नेहरू प्लेस में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो ये मैं वीडियो का लास्ट में बताऊंगा कि मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था इस पीसी बिल्ड करने को लेके। तो ये जैसे ही मैं नेहरू प्लेस के अंदर गया, सबसे पहले मैंने कुछ नामचीन शॉप जो कि मैंने देख रखे थे यूट्यूब पे पहले से, तो सबसे पहले मैंने विजिट किया भाई कॉस्ट टू कॉस्ट में, और वहाँ पे i7 तो नहीं मिल रहा था थर्ड जेन, लेकिन वहाँ पे i5 थर्ड जेन मिल रहा था। और उसका जब मैंने प्राइसिंग यानी कोटेशन लिया तो भाई बहुत ज्यादा हायर प्राइस बता रहे थे वहाँ पे, जो कि राउंड ऑफ 15,000 प्लस था उनका प्राइस, और मुझे बहुत ज्यादा प्राइस हाई लगा तो मैंने वहाँ से नहीं परचेस किया। फिर मैं कुछ और भी शॉप पे विजिट किया, मैंने करीब 15 से 20 दुकानों पे विजिट करने के बाद मुझे एक शॉप पे फाइनली अच्छी रेट मिली, क्योंकि राउंड ऑफ 20 दुकानों पे विजिट करने के बाद भी 20 से ज्यादा ही किया था मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 घंटे से मैं सर्च कर रहा था नेहरू प्लेस में। और भाई कहीं पे भी मतलब राउंड ऑफ i7 के बारे में बताऊं, i7 थर्ड जेन के बारे में, तो वहाँ पे हर एक शॉप पे वही राउंड ऑफ 100-200 रुपए का ही फर्क आ रहा था, क्योंकि कुछ शॉप पे मुझे बता रहे थे भैया 9,900 में पूरा पीसी बिल्ड हो जाएगा, और कुछ शॉप में 10,700, 10,500, 10,300 तक जा रहा था। फिर फाइनली 20 दुकान विजिट करने के बाद मुझे एक शॉप मिली, और उस शॉप का नाम है स्टार कॉस्ट टू कॉस्ट। और जहाँ पे मुझे भैया से मेरी जब बात हुई तो भैया ने मुझे बताया कि सबसे सस्ता प्राइस अभी तक आपको कहाँ पे मिला है। तो मैंने भैया को बताया कि ये जितने भी कंपोनेंट्स के पार्ट्स मैंने लिख रखे हैं, तो ये सबसे सस्ता मुझे एक शॉप पे मिल रहा था। उस शॉप का नाम मैं भूल गया, जहाँ पे मुझे इसका जो कॉस्ट बताया था उन्होंने, वो बताया था 9,900 का। और फिर मैंने भैया से बात की तो भैया ने बोला कि देखो मैं आपको पूरा पीसी बिल्ड करके उसमें विंडो वगैरह डाल के सारे ड्राइवर्स डाल के दूंगा, और मैं आपको 10,000 में पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा पीसी। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार, 10,000 के लिए अगर मान लो 100 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देके पूरा कंपोनेंट्स मुझे जोड़ जाड़ के दे रहे हैं भाई, विंडो वगैरह सब कुछ डाल के, मतलब मुझे घर जाके बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसके पीछे। तो मैंने डन कर दिया। फिर उसके बाद भैया ने पीसी बिल्ड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले भैया ने दिया हमारा कैबिनेट और SMPS, और उसके बाद भैया ने लिया 256GB का SSD, और फिर भैया ने हार्ड डिस्क लगाया उसमें 500GB का। और भैया के पास भी i7 थर्ड जेन नहीं था, तो भैया ने भी दूसरी जगह से मंगवाया उसको। और फिर हमारे मदरबोर्ड में हमारे रैम स्टिक को लगाए गए 8GB का DDR3 रैम है सिंगल स्टिक। और उसके बाद मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिक्स किया गया, और फाइनली हमारा पीसी बिल्ड हो चुका है बिल्कुल रेडी। और फिर भैया ने बोला कि ठीक है मैं इसमें विंडो वगैरह डालता हूँ। तो मैंने कहा यार विंडो डालने में तो टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर नीचे से होके आ जाता हूँ। ये तो होता ही भैया ने बोला कि भैया कुछ अमाउंट एडवांस दे दो, अगर आप नीचे से चले गए तो मेरा मेहनत तो बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो जब लेना ही है, पूरा पीसी बिल्ड हो चुका है, तो मैंने 5,000 वहाँ पे पेड कर दी। और 5,000 पेड करने के बाद फिर उसके बाद मैं सीधे नीचे गया। नीचे जाके मैंने नीचे का मार्केट देखा जो कि काफी बड़ा था, और मेरे एक फ्रेंड ने बोला था भाई जब अगर नेहरू प्लेस जाए तो मेरे लिए एक फोन का कवर ले लेना। तो मैं ऐसे ही 2-4 शॉप पे चला गया, एक शॉप पे कवर मिल गया, और भाई काफी अच्छी प्राइस में दे दिया उन्होंने, 80 रुपए लिए थे, ज्यादा नहीं लिए। उसके बाद मैं चला गया एक स्पीकर की शॉप पे, जहाँ से मैंने एक ज़ेब्रोनिक का स्पीकर लिया। ऑनलाइन ये मुझे करीब 11 से 1200 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ऑफलाइन मुझे 650 रुपए का मिल गया। तो काफी अच्छी डील मिल जाती है, अगर आप डिस्काउंट करना चाहो तो कर सकते। और जैसे ही मैं भैया के शॉप पे पहुंचा, जाके देखा कि हमारे पीसी में विंडो डल चुका है, सारे ड्राइवर्स भी भैया
मैंने डाल दिए थे। और फिर मैंने कहा यार कीबोर्ड और माउस भी लेना था, तो मैंने कहा बाकी कितने सारे शॉप में तो ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ और अभी इतनी सच बोलूं तो इतना हालत भी नहीं था। तो मैंने भैया के शॉप से ये एक बेसिक सा कीबोर्ड उठाया जो कि 200 रुपए का था, और एक माउस लिया जो कि 350 रुपए का था। वैसे इनके पाँव पे 50 रुपए का भी माउस था, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी भाई इतने सस्ते माउस की, और इसका कॉस्ट भाई ज्यादा नहीं था, 550 रुपए का था। तो मैंने कहा यार बहुत जगह घूमने से बेटर है कि यहीं से ही ले लूं। और उसके बाद भैया ने अच्छे से पैक कर दिया मेरा सारा सामान। और भैया फिर आया हमारा मेन चीज बिलिंग के ऊपर। तो भाई बिलिंग के वहां पे एक स्कैम हुआ मेरे साथ, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्कैम कैसे हुआ। सबसे पहले इन्होंने बिल बनाया मेरा 11,1100 रुपए का, ठीक है, जो कि बिल्कुल मेरे को सही लग रहा था कि हाँ भाई सही प्राइस दे रहे हैं। फिर जब मैंने बातचीत की तो मुझे पता लगा कि भैया इन्होंने जो हमारा बिल बनाया है इसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भैया ये किस बात के 500 रुपए जोड़े हुए आपने? तो इन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया ना वो यूनिक सा था, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया जी इसमें जो मैं मदरबोर्ड में हमने यूज किया है, जो आपने H61 मदरबोर्ड बोला था, ये 2 वेरिएंट में आता है। एक आता है नॉर्मल जिसमें कि कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, दूसरा होता है प्री बिल्ड ग्राफिक कार्ड। तो मैंने आपके इसमें प्री बिल्ड ग्राफिक कार्ड वाला यूज किया है और नॉर्मल वाला मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा H61 मदरबोर्ड डाल रहे हो आप जिसमें प्री बिल्ड ग्राफिक कार्ड आता है? तो वो मुझे बोल रहे हैं भैया इसमें 512 MB का प्री बिल्ड ग्राफिक कार्ड है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने कहा इसका मतलब तो मेरा जो CPU है उसमें भी प्री बिल्ड होगा ना 512 MB का, में एक्सटेंड होता है। मैंने कहा वाह भैया, मतलब बिना मतलब 500 रुपए ऐटना है। फिर इनका जो जवाब आता है आगे से छूट गया, बोल रहा है भैया लेना है तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा दे के लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपने 5000 जो मेरे को डिपॉजिट कर रखे हैं वो भी नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे मेरा 500 रुपए एक्स्ट्रा घुसाना पड़ा, रीजन कि भाई मैंने ऑलरेडी इन्हें पेमेंट कर रखा था, ठीक है। तो भाई कभी भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप पर्टिकुलर इसी शॉप पे विजिट करो और इसी से सामान, भाई आप जाओ 100 दुकान पे विजिट करो, 100 में से एक जहाँ पे आपको पसंद आता है तो वहां पे से आप परचेस करो। भाई नेहरू प्लेस ऐसा तो नहीं है कि छोटी मार्केट है, आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी मार्केट है। मैं 4 घंटे में पूरा कवर नहीं कर पाया इसको। तो भैया आप पर्टिकुलर शॉप टू शॉप में जाके विजिट करो, कम से कम भी ना हो तो 20 से 25 दुकान पे तो विजिट करो, ठीक है। और कभी भी ऐसे स्कैम में मत पड़ना, बहुत बुरी चीज है। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। यहाँ तक देखा तो पसंद तो आ ही गया होगा तो कर दो। तो मिलते हैं आपसे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, तो वो चीज है इस सारे कंपोनेंट्स के प्राइसेस। तो मुझे जो प्रोसेसर का प्राइस पड़ा था वो पड़ा था 2800 रुपए, और मदरबोर्ड मुझे 2300 रुपए का मिला था, और रैम 1400 का, और SSD मुझे 1300 रुपए का मिल गया था, और हार्ड डिस्क मुझे 1000 रुपए का मिला, और कैबिनेट और SMPS मुझे 1400 रुपए का मिला। वैसे 1200 रुपए का भी था उनके पास, लेकिन 1200 वाला बहुत छोटा कैबिनेट था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, अच्छा लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने 200 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिया था। तो ये टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा था 10,200 रुपए का, लेकिन उन्होंने मुझसे 500 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड लिए, मतलब जो कि मैंने आपको बताया था भैया 500 रुपए किस बात के लिए उन्होंने लिया, मतलब बिना बेफजूल के। मतलब स्कैम ऐसे ही होता है भैया नेहरू प्लेस में, तो इसके जरा बचे रहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए।